एक दिन एक देवर अपने पड़ोस में जो उसकी भाभी रहती है उसके घर पर जाता है और जाकर उसके घर पर आवाज़ लगाता है कि भाभी क्या तुम यहाँ पर हो। वह भाभी जो कि बाथरूम से आवाज़ दे रही होती है वह कहती है कि हाँ लाला मैं यहाँ पर हूँ, थोड़े समय के लिए ठहरो। अब तो वह जो भाभी है जैसे उस बाथरूम से निकलती है वह देखती है कि वह जो उसका देवर है वहीं पर मौजूद है। और दोस्तों जो कि वह जो महिला है जिस तौलिया में उसने अपना बदन ढका हुआ है, अब तो वह लड़का उस भाभी को देखकर यानी कि बहुत ही ज़्यादा विस्मित हो जाता है, चकित हो जाता है और देखता रह जाता है। कहता है कि भाभी तुम तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत हो। जैसे ही वह भाभी वहाँ से वापस बाथरूम के अंदर जाने लगती है तो वह फिर कहता है अरे तुम सामने से नहीं तुम पीछे से भी बहुत ही खूबसूरत हो। और वह लड़का अब तो भागकर अपनी भाभी को अपनी बाहों में पकड़ लेता है और बस उस भाभी के उस तौलिया को खोल देता है। और दोस्तों जैसे उसने अपने भाभी की तौलिया को खोला है अब तो वह भाभी भी अपने उस देवर से लिपट जाती है और बस उनके बीच में जो काम होता है शायद वह काम नहीं होना चाहिए था। और यहाँ पर वह जो देवर है वह अपनी भाभी को इतने ढंग से, इतने प्यार से, इतने तरीके से संतुष्ट करता है कि वह भाभी दिलो जान से अपने देवर को चाहने लगती है। और फिर यहाँ पर एक ऐसा काम होता है जिसके बारे में शायद ना तो उस भाभी ने सोचा था ना ही उस देवर ने सोचा था। उन दोनों के प्यार इस प्रकार से बढ़ने लगता है कि सभी लोग हैरान रह गए। दोस्तों आज की ये जो कहानी है ये आपको एक ऐसी शिक्षा देगी हमें किस प्रकार से समाज में रहना चाहिए, किस प्रकार के कार्यकलाप करने चाहिए। दोस्तों मेरी आपसे एक और निवेदन है कि इस कहानी के अंत में हम उन लोगों के नाम लेने वाले हैं जो लोग हमको बहुत ही अच्छी कमेंट करते हैं, हमको बहुत ही प्यारा सपोर्ट करते हैं, हमको बहुत ही अच्छी कमेंट लिखकर भेजते हैं और कहते हैं कि वाकई में आपने ये कहानी अच्छी सुनाई है। दोस्तों आइए जानते हैं पूरे मामले में क्या क्या हुआ है, कैसे उस देवर भाभी की मुलाकात हुई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों आप लोग हमें फॉलो अवश्य कर लें, हम लोग फेसबुक पर भी मौजूद हैं। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है मथुरा उत्तर प्रदेश से। दोस्तों मथुरा ज़िले के अंतर्गत आने वाला वह गांव जहां पर दो दोस्त रहा करते हैं। दोस्तों ये दोस्त होते हैं पंकज और पंकज का दोस्त होता है सोनू। ये दोनों जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा लिखा करते हैं, बचपन से ही दोस्त है। दोस्तों उस लड़के पंकज की बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है और अब उसकी नौकरी लग जाती है गुरुग्राम हरियाणा में। दोस्तों उसकी नौकरी इतनी अच्छी लगी है कि वह उस गुरुग्राम में रहकर अपनी ड्यूटी निभा रहा होता है और बस बड़े ही प्यार से अपने दोस्त सोनू से अक्सर कहता है कि सोनू तू भी यदि उसका वह कोर्स कर लेता तो वह तुम्हारी भी नौकरी लगवा देता। लेकिन दोस्तों वह सोनू कहता है कि भाई यदि वह नौकरी करेगा तो जमींदारी कौन संभालेगा। अब तो वह जो पंकज है वह गुरुग्राम में रहकर अपनी नौकरी किया करता है और वह जो सोनू है सोनू अपने गांव में रहता है और अपना जो जिस प्रकार से उसकी जमींदारी हो रही है, खेती किसानी हो रही है उसको वह किया करता है। दोनों का बड़ा ही भरपूर तरीके से जीवन गुजर रहा होता है। अब तो जो पंकज है, पंकज के माता पिता पंकज से कहते हैं कि बेटा शादी कर लो क्योंकि अब तुम्हारी उम्र भी हो गई है, फिर तुम लेट हो जाओगे। दोस्तों अब तो पंकज भी कहते हैं हाँ ठीक है, तुम उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख लो। अब पंकज के रिश्ते के लिए एक बड़ी ही प्यारी लड़की का रिश्ता आता है। वह लड़की होती है नैना। नैना दिखने में बहुत ही सुंदर होती है। अब उस लड़का यानी कि पंकज के माता पिता उस लड़की के लिए मना नहीं कर पाते। और दोस्तों वह पंकज जैसे अपनी उस यानी कि होने वाली पत्नी, उस लड़की जिसका रिश्ता आया है उसका फोटो देखता है तो वह भी मन ही मन उस लड़की को चाहने लगता है और अपने माता पिता से कहता है कि ठीक है उस लड़की को उसके लिए चुन लीजिए। दोस्तों यहाँ पर वह संबंध भी तय होता है। अब तो बारात जाती है पंकज की नैना को ब्याहने के लिए और अब नैना को ब्याहने के बाद यानी कि अपने घर ला रहा होता है वह पंकज। दोस्तों यहाँ पंकज का जो परम मित्र है यानी कि वह जो सोनू है वह उसके साथ होता है और वह शादी में अपनी भाभी से काफ़ी अच्छे मजाक भी करता है, हंसता बोलता है, नाचता गाता है, बिल्कुल फैमिली जैसा माहौल होता है। और वह जो सोनू है वह अपनी भाभी से बहुत सारी बातें भी करता है। यहाँ पर पंकज जब अपनी पत्नी नैना को अपने घर लाता है उसका बड़े ही अच्छे से स्वागत होता है और अब वह समय आ जाता है जब वह अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाता है।
दोस्तों यहाँ इस रात का हर पति पत्नी को बहुत ही ढंग से इंतज़ार होता है, क्योंकि असलियत में वह अपने पति और पत्नी को दोनों को एक दूसरे को जांचेंगे, परखेंगे और एक दूसरे को अपना मान ही लेंगे। दोस्तों यहाँ दोनों शरीर जब एक दूसरे से टकराएंगे तो यहाँ उनका परस्पर जो मिलन है वह एक दूसरे का कर ही देगा। दोस्तों अब तो यहाँ पर वह नैना इंतज़ार कर रही होती है। वह पंकज आता है करीब 11 बजे और यहाँ पर बैठकर उस नैना से काफ़ी ज़्यादा बातें करने लगता है। अब तो वह नैना उससे कहती है कि देखो, ये बातें तो ज़िंदगी भर होती रहेंगी, क्यों ना हमको प्यार करना चाहिए। और बस अब तो वो दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपट गए हैं और बस धीरे धीरे अपने आभूषण, अपने कपड़ों को निकालने लगते हैं और बस उनकी सांसें तेज़ हो गई हैं। और उनकी सांसों को तेज़ होने पर अब तो वहाँ पर उत्तेजना ऐसी जन्म ले लेती है दोनों के शरीर में, अब वह जो संबंध है वह भी बनने वाला होता है। यहाँ पर वह पंकज बड़े ही जोर शोर से अपनी जो नवविवाहिता पत्नी नैना है उसके साथ जब ये संबंध बना रहा होता है तो दोस्तों यहाँ पर उसका संबंध मात्र 22 मिनट चलता है। दोस्तों 22 मिनट में वह अपना पूरा दम लगाकर निढाल होकर बैठ जाता है। दोस्तों जहाँ एक और वह नैना अपने आप को उत्तेजित कर पाती, गर्म कर पाती, वह अचानक ठंडी पड़ जाती है। दोस्तों यहाँ वह अपने पति के चेहरे को देख रही है और शायद वह अपने दिमाग में इस बात को सोच लेती है कि शायद हो सकता है भाई शादी में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी शारीरिक थकावटें होती हैं, उनका पति शायद थक ही गया होगा। वे अब अपने पति से कुछ भी नहीं कहती है और यहाँ पर पंकज और पंकज की जो पत्नी नैना है दोनों एक दूसरे से बाहों में लिपट कर सो जाते हैं। दोस्तों अब तो अगले दिन का इंतजार कर रही होती नैना, सोच रही होती कि आज उसका जो पति है उसका भरपूर साथ देगा और वो लोग आज बहुत ही ज़्यादा मज़े करने वाले हैं। लेकिन अब अगले दिन भी यही सब काम होता है कि वह जैसे कि कार्यवाही उनकी शुरू हुई और वह शुरू होते होते ही ख़त्म ही हो जाती, यानी कि वह पंकज ज़्यादा बड़ी प्रक्रिया नहीं कर पाता है। यानी कि अब तो वह जो जैसे ही अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उत्तेजित होकर अपनी पत्नी के पास बढ़ता है, पहुंचता है, इतने में वह अपना दम दे देता है, यानी कि वह अपनी पत्नी को ठीक ढंग से संतुष्ट नहीं कर पाता। और दोस्तों ऐसा करीब 10 दिन तक चलता रहता है। कहीं ना कहीं उस जो नैना के दिमाग में यह बात बन गई थी कि उसका पति कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है एक नामर्द हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक दूसरी कहानी भी होती है, वह होती है उस सोनू की। वह सोनू अपने उस दोस्त पंकज के घर पे अक्सर आया करता और वह अपने भाई पंकज से बहुत ही अच्छे मजाक कर लिया करता कि भाई कैसी रही तुम्हारी सुहागरात, कैसा रहा तुम्हारा मजा, कैसे रहे तुम्हारे आनंद। वह इन प्रश्नों को उस लड़की यानी कि उस भाभी से नैना से पूछ लिया करता कि भाई तुम्हारी रात कैसी कटी, क्या क्या आनंद लिया तुम लोगों ने, बताओ ना उसको। दोस्तों वह जो सोनू है वह सोनू अपनी भाभी नैना की बहुत ही ज़्यादा बड़ाई किया करता, कहता भाई इतनी सुंदर भाभी है, अरे उसके ऊपर तो मर जाना चाहिए, मिट जाना चाहिए, और बहुत सारी बातें करता। और अब वह वक्त भी आता है जब वह अपने भाभी को आवाज़ लगाते हुए उस घर में घुस जाता है। दरअसल वहाँ उनके घर पे उस लड़के पंकज के माता पिता तो होते नहीं, वो लोग तो खेतों पर गए हुए होते। वहाँ पर वह अकेली महिला यानी कि वह नैना ही होती है। दोस्तों नैना जो कि बाथरूम में नहा रही होती है, जब वह सोनू वहाँ आता है, वह आवाज़ लगाता है तो नैना बाथरूम से आवाज़ लगाती है और कहती है कि रुको लाला मैं आ रही हूँ। अब तो वह सोनू उस घर के अंदर तो आ गया है और बस उस बाथरूम के सामने ही खड़ा हो जाता है। अब जैसे वह जो नैना है उस बाथरूम से बाहर निकल कर आती है, वह जिसने एक लंबा सा तौलिया खुद के शरीर पर लपेट रखा था, वह जैसे ही बाहर आती है वह देखती है कि सोनू वहीं पर खड़ा है। वह कहती है अरे लाला जी तुम यहीं पर हो। अब वह जैसे ही वापस मुड़ती है, अब सोनू उस जो अपनी भाभी को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि भाभी मुझे पता है तुम निगाहों से मुझे चाहती हो, मैंने तुम्हें यह भी महसूस किया है कि तुम कहीं ना कहीं उस अपने पति पंकज से खुश नहीं हो। आखिर कहानी क्या है। अब यहाँ पर वह जो नैना है, नैना की आंखें सारी कहानी बयां कर देती है और अब वह जो लड़का सोनू है अपनी भाभी की उस तौलिया को खोल कर नीचे गिरा देता है और बस यहाँ पर सोनू अपनी भाभी से बड़े ही भरपूर तरीके से लिपट जाता है। यहाँ पर वह जो नैना है वह भी अपनी उन उत्तेजनाओं पर काबू नहीं पाती और बस अपने उस
देवर सोनू से लिपट जाती है और उन दोनों के बीच में यहाँ पर वही काम होने लगता है जो कि शायद नहीं होना चाहिए था। फिर तो वो इसी हालत में वहाँ उस पंकज के बेडरूम में चले जाते हैं और अब नैना के साथ वह जो सोनू है वह संबंध बनाने लगता है। और जिस प्रकार से सोनू उस अपनी भाभी नैना के साथ संबंध बना रहा है, यहाँ पर नैना बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वह समझ जाती है कि वाकई में उसका जो पति है पंकज उस सोनू का आगे तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो पंकज जो कि 10, 12, 15 सेकंड ही रुक पाता था, यहाँ पर जो सोनू है वह बड़े ही ढंग से अपनी भाभी नैना को संतुष्ट करता है और नैना भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहने लगती है कि वाह लाला जी, आज आपने मुझे खुश कर दिया। और दोस्तों अब तो उन दोनों के बीच में वही सब प्रक्रिया शुरू होने लगी जो कि शायद उस देवर भाभी के बीच में नहीं होने चाहिए थी। अब तो वह जो भाभी है वह उस लड़के सोनू को अक्सर रात को भी बुलाने लग गई थी। वह ऊपर के जो चौबारा यानी कि ऊपर जो छत पर बना हुआ कमरा है उसमें सोया करती है और वह अब अपने देवर सोनू को उसी कमरे में बुला लेती है। और यहाँ पर दोनों देवर भाभी पति पत्नी जैसे संबंध बना लिया करते हैं और पति पत्नी के रूप में ही रहते हैं। दोस्तों उन दोनों के बीच में पता नहीं क्या बातें होती हैं। अब तो वह जो नैना है वह अब उस अपनी ससुराल से अपने मायके चली जाती है और जब वह अपने मायके जाती है वह अपने माता पिता को सारी कहानी बता देती है कि कैसे उनका जो दामाद पंकज है वह उसको खुश ही नहीं रख पाता। दरअसल वह उस पंकज के साथ खुश नहीं रह पाएगी क्योंकि वह जो लड़का है वह उसका कोई भी ख्याल नहीं रखता है। अब इन सारी बातों को जैसे ही वह बताती है नैना, उसके माता पिता भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। अब तो एक दिन उस पंकज का फ़ोन आता है उसकी पत्नी नैना के पास और नैना साफ साफ शब्दों में और पंकज से कह देती कि देखो मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकती क्योंकि तुम उसका उस बिस्तर पर कोई ज़्यादा ख्याल नहीं रख पाते और ना ही उसको समय दे पाते हो। इन बातों को वह पंकज कहता है कि वह डॉक्टर से अच्छा इलाज लेगा, वह ठीक हो जाएगा। शायद उसने बचपन में की गई जो गलतियां हैं उन गलतियों की वजह से आज यह इस परिणाम को भुगत रहा है। लेकिन वह लड़की नैना उसे कहती है कि भाई उसकी तो कोई गलती नहीं है, वह तुम्हारी गलतियों की सजा वह क्यों भुगते, एक काम करो तुम उसको छोड़ दो। दोस्तों इन बातों पर वह पंकज काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है और वह अपनी जो पत्नी नैना को गाली गलौज दे पड़ता है। दोस्तों जैसे ही वहाँ पर गाली गलौज झगड़े की सी बात बनकर आती है, अब तो ये इस लड़की नैना के माता पिता नैना के ससुराल में जाते हैं और पंकज के माता पिता से कहते हैं कि तुम्हारा जो बेटा है वह नामर्द है, वह उस लड़की को खुश नहीं रख पाता है और ना ही उसके साथ बड़े ही प्यार से रहता है। उल्टा वह उस लड़की को गाली गलौज करके डांटता है और उसको मारता पीटता भी है। दोस्तों अब तो उस गांव में एक पंचायत आयोजित की जाती है और उस पंचायत में वो जो माँ बाप हैं नैना के वो कहते हैं कि उनकी जो लड़की है उस नैना को उस पंकज के साथ उसकी पत्नी बनकर नहीं रहना है। दरअसल यह लड़का उसका कोई भी ख्याल नहीं रख पाता। दरअसल उनकी जो बेटी है उसको वो इस गांव से नहीं ले जाएंगे क्योंकि यहाँ जो पंकज का घर है उनके घर के आसपास ही एक सोनू नाम का लड़का भी रहता है जो कि पंकज का ही दोस्त है। वह जो लड़की यानी कि नैना है वह अब सोनू की पत्नी बनकर उसके साथ रहना चाहती है। और दोस्तों यहाँ पर पंचायत भी उनके इस फैसले को स्वीकार कर लेती है। पंचायत भी काफ़ी ज़्यादा विचार करती है और अब उस पंकज से उस लड़की नैना का जो संबंध है वह हटा दिया जाता है और बस उस सोनू के साथ उसका संबंध तय कर दिया जाता है और एक मंदिर में जाकर उस नैना के उस सोनू के साथ शादी करा दी जाती है। दोस्तों मंदिर में शादी करने के बाद अब तो वह सोनू उस जो लड़की नैना है नैना को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आता है और यहाँ पर बड़े ही प्यार से अपने पत्नी के साथ रहता है। दोस्तों वह जो नैना है वह सोनू को अपने पति रूप में पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और बस उस लड़के सोनू को चूम लेती है। दोस्तों अब तो सोनू भी खुश, वह लड़की नैना भी खुश, लेकिन वह रह गया अकेला तड़पता हुआ जिसका नाम पंकज था। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन दोस्तों आप लोगों के सामने इन घटनाक्रमों को लेकर आने का एक ही मकसद है, वह है इन कहानियों से सीख लेने की। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्ती यदि किसी की भी हो तो उस दोस्ती को अपने घर से बाहर तक ही सीमित रखिए। दोस्तों
अपने दोस्ती को अपने घर ना तो आने दें, ना ही किसी दोस्त को अपने घर के अंदर बुलाएं जहां पर आपके बच्चे, आपकी पत्नी, सभी लोग साथ में बैठते हों, क्योंकि उनका अंदर आना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, कभी भी इस प्रकार के जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको अपने परिवार से ना तो मिलने दें, ना ही उनको ऐसी कहानी बताएं जिसमें शायद आपकी कोई कमी छिपी पड़ी हो, क्योंकि आज के इस दौर में लोग रोकर पूछ लेते हैं और फिर हंसकर उड़ा देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि लोगों के सामने अपनी परेशानियों को ऐसे जग जाहिर ना करें, क्योंकि लोग पहले उन परेशानियों को जांच लेते हैं, मान लेते हैं और फिर वही लोग आपका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। जैसा कि इस कहानी में हुआ, जब सोनू ने पंकज की उस हालात को जांच लिया जिसको नैना ने बताया था कि उसका जो पति है उसका पूरा साथ नहीं देता है, और बस सोनू ने इसी बात का फ़ायदा उठाकर पंकज से उसकी पत्नी नैना को लूट लिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कहां तक शिक्षा देती है, समझ देती है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, हमको कमेंट करने वाले लोगों में बहुत सारे लोग हैं जिनके शायद हम सभी के नाम नहीं ले पाए, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि हमारे पास कमेंट करने वाले जगवीर सिंह, जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो हमको बहुत अच्छी कहानी सुनाने के लिए बताते हैं। दोस्तों, हमें कमेंट करने वाले लोगों में एक रामधन है जो कि मुरादाबाद के रहने वाले हैं, एक जो पंकज सिंह है, पंकज सिंह जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। दोस्तों, एक विजय कुमार है जो कि हरियाणा पलवल के रहने वाले हैं। दोस्तों, हमारे पास कमेंट करने वाली उषा देवी है जो कि हमारी बहुत अच्छी व्यूअर हैं, वो भी हमें बड़ा सुंदर कमेंट लिखकर भेजती हैं। दोस्तों, हमारे पास कमेंट करने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम रिजवान है, रिजवान जो कि बड़कली मेवात का रहने वाला है, वह भी हमें बहुत ही अच्छी कमेंट लिखकर भेजते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कमेंट हैं जिनको पढ़ना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इन सभी लोगों से मैं बारंबार धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों, आपसे भी निवेदन करता हूं कि एक सुंदर सा कमेंट हमें सपोर्ट करने के लिए लिख भेजिए, अपने एड्रेस के बारे में बता दीजिए। और दोस्तों, अगली वीडियो में मैं उन दोस्तों का नाम लेने वाला हूं और बताने वाला हूं कि आप लोग किस प्रकार से हमें सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूं कल, लाता हूं एक और नया अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।